ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता निभार्गर्गा क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलास्कामिनः सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्ति ते। कहते हैं इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति चाहे भी कितना भी पापी क्यों ना हो, महाराज कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, जो क्रोध की अग्नि में जल रहा हो, ईर्ष्या की आग में जल रहा हो, इसी कथा को श्रवण कर ले तो महाराज उसके समक्ष दोष और समक्ष पाप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। ऐसा हमारे वेद पुराण शास्त्र समस्त में महाराज वर्णित है। जिस मनुष्य ने कभी सत्कर्म ना किए हों वह भी सुन ले तो महाराज परमात्मा का भक्त बन जाता है। तब सनत कुमार कहते हैं कि देवऋषि एक सुंदर वृतांत आपको श्रवण कराता हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव और उनकी धर्म पत्नी का नाम था धुंधली। परमात्मा का दिया सब कुछ है उनके पास, धन वैभव यश कीर्ति मान सम्मान सब कुछ है। ब्राह्मण देवता पूजनीय है पूरे नगर में। तुंगभद्रा नदी, आत्मदेव ब्राह्मण और धर्म पत्नी का नाम धुंधली, सब कुछ होते हुए भी उनके यहां पर अभी संतान नहीं थी। और महाराज संतान एक ऐसा सुख है तो ऐश्वर्य अर्थात धन संपदा सबसे ऊंचा सुख माना जाता है संतान होना, और यह परमात्मा की कृपा से होता है। धन आप कमा सकते हो अधिक परिश्रम करके, एक महल बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, परंतु परमात्मा की कृपा होती है जब परिवार में संतान। सब कुछ दिया परंतु मेरे यहाँ संतान नहीं है। देखिए ब्राह्मण देवता के घर एक तुलसी का वृक्ष है महाराज, बार बार सूख जाता है। एक गौ माता है वह भी बांझ है, उनके यहाँ भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं। अब तो महाराज बहुत दुखी होकर ना आत्मदेव जी पंडित जी एक दिवस वनों की ओर चले गए कि आज तो परमात्मा से या तो पुत्र का वरदान लेकर आऊंगा या फिर अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया आत्मदेव ब्राह्मण ने। और महाराज तब तक ऐसा दृढ़ निश्चय ना करोगे ना परमात्मा भी सुनने में देरी करेंगे। दृढ़ निश्चय कर लो कि हमको भगवान के कीर्तन में जाना ही है, हमको ये सत्कर्म करना ही है। जब तक पक्का नहीं करोगे तब तक मगर पैर पकड़ती रहेगी। पहले भी मगर ने पैर पकड़ा है और आज भी मगर ही पैर पकड़ती है। जब आत्मदेव ब्राह्मण वनों को चले गए ना, वहां जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, रुदन करने लगे, हे प्रभु कृपा करो, मेरे यहाँ संतान दो, मेरी गाय को बछड़ा दो, मेरे यहाँ की तुलसी सूख जाती है, यह अशुभ है प्रभु। तब वहां से एक संतों की मंडली निकल के गई, संत जनों की एक टोली। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण देवता रो रहे। संतों के हृदय में महाराज शीघ्र आते शीघ्र दया आ जाती है। और संतों ने कहा, हे ब्राह्मण देव क्या कारण, क्यों रो रहे हैं? आत्मदेव जी ने ऐसे हाथ जोड़ लिए और महाराज करवद्ध होकर घुटनों के सहारे बैठकर कहते हैं कि क्या बताएं संत जी महाराज, परमात्मा का दिया सब कुछ है, बस कोई संतान नहीं है। अगर संतान हो जाए, ये जीवन कृतार्थ हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए। तभी महाराज सभी संतों ने कहा कि ब्राह्मण देवता, अरे संतान की आवश्यकता क्या है? अगर कहीं पुत्र हो गया ना तब तो जीवन आपका आनंद से भर देगा, और कहीं कुपुत्र हो गया तो सारे जीवन भर आपको दुखी करेगा। ऐसा महाराज विभिन्न क्षेत्रों में कहावत है कि पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र अगर सुपुत्र है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, और कहीं कुपुत्र निकल गया तो कितना भी संचय कर लो महाराज, उसके लिए 1 दिन या 2 दिन की बात होती, समाप्त करना, बस इससे ज्यादा नहीं।
आप हिसाब किताब लगाओ, आएगा कैसे, कहां से आएगा, और वह हिसाब किताब लगाएगा कि जाएगा कैसे, कहां जाएगा। पुत्र सुपुत्र होना चाहिए, संस्कारवान। संस्कारवान कहाँ होगा पुत्र? आज जो छोटे छोटे बालक बालिका कथा श्रवण करेंगे, सत्संग श्रवण करेंगे ना, यही आगे जाके महाराज भाग्यवान और संस्कारवान होते हैं। वृक्ष में जल छोटे होने पे डाला जाता है, छोटा वृक्ष। बड़े होने पे वृक्ष में जल कोई नहीं डालता। वृक्ष जब छोटा हो तभी उसमें जल देना चाहिए, जिससे अच्छा बने, बड़ा बने। और जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो कोई जल डालने की आवश्यकता नहीं रहती महाराज। अब जब संतों ने आशीर्वाद दे दिया आत्मदेव ब्राह्मण को और कहा कि ये फल ले जाओ, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, जिससे कि उसको संतान हो जाएगी, हमारा आशीर्वाद। जाओ, बड़ी कृपा हो गई महाराज संतों की। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होके घर आते। देवी धुंधली सी कहते, सुनती हो देवी, ये फल जो है इसका पान कर लो, इसका भोग लगा लो, आपको संतान हो जाएगी। ऐसी कृपा है महाराज संतों की। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे,
गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। हर फल जो है समय पे आके मिलता ही है। जैसे आत्मदेव जी को फल मिला, इतने दिनों से उनके यहाँ संतान नहीं थी, सब कुछ था लेकिन संतान नहीं। आज एक फल मिल गया, संतों ने दिया इतने समय बाद। ऐसे ही ना हम जब सत्कर्म करते हैं, यहाँ करो कहीं करो, अंधेरे में करो महाराज, एकांत में करो, कहीं भी करो, सत्कर्म का फल हमको मिलता ही है। बस थोड़ा समय लग सकता है। समय इसलिए कि पहले के जो कर्म किए हैं ना महाराज, अगर कोई पाप कर्म रहा हो उसको मिटाने में भी तो समय लगेगा। जब तक एक कागज पर, एक स्लेट पर कोई चीज लिखी है उसको मिटाओगे नहीं, तब तक दूसरी कैसे लिख पाओगे महाराज? नहीं लिख पाओगे। पहले मिटाना पड़ेगा, और मिटाने के लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा, कीर्तन में, कथा में आना पड़ेगा, तब जाकर पुराना कहीं मिटेगा और नया लिख पाओगे। एक और बात बताएं महाराज, जब भी आओ ना कथा में, खाली होकर आना। वैर, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, अभिमान, ये सब छोड़ कर आना महाराज। जब खाली होकर आओगे ना, यहां से सत्संग भर के ले जाओगे। एक बर्तन में जब दूसरे बर्तन की कोई वस्तु जल इत्यादि की डाली जाए ना, उस बर्तन को पहले खाली होना चाहिए, नीचे होना, तब उस बर्तन का सामान दूसरे बर्तन में जाएगा। हम जो बोलेंगे ना आपकी बुद्धि में तब जाएगा, हृदय में तब जाएगा, तब आप उसको खाली करके लाओगे। पहले से ही कुछ उसमें भरा है ना, तो महाराज कोई और सामान उसमें आ नहीं पाएगा। नहीं, फल मिलता है। आज आत्मदेव जी को मिला और जाकर धुंधली देवी को दिया। धुंधली देवी ने कहा, मन ही मन विचार किया कि मैं तो इस फल को खाऊंगी नहीं, इसको अगर कहीं खा लिया तो मुझे 9 वर्ष के लिए गर्भ ठहर जाएगा, और सुना है गर्भ में बहुत पीड़ा होती है प्रसव के समय। अपनी एक बहन, उसको स्मरण किया और पता किया कि उसके यहां पर भी अभी गर्भ है, उसके यहां भी संतान होने वाली है। धुंधली देवी ने कहा कि ऐसा करो बहन, तुम्हारी यहाँ जो संतान होगी मुझे देना, मैं ब्राह्मण देवता को ऐसे ही कहते रहूंगी कि हाँ मेरे उदर में कोई शिशु है। और महाराज उस फल की परीक्षा लेने के लिए ना संतों ने दिया, संतों का प्रसाद है महाराज। वे कभी अब खाली नहीं जाता, अमोघ रहता है। जो कह दिया सो कह दिया। कहते कैसे? परमात्मा को मध्य मान के। ब्राह्मण कोई आशीर्वाद देता कैसे? नहीं महाराज, ब्राह्मण का सामर्थ्य या किसी व्यक्ति का सामर्थ्य कहां तो किसी को सुखी रहने का आशीर्वाद दे। अगर आशीर्वाद कोई देता है तो परमात्मा को मध्य में रखे कि भगवान आपको प्रसन्न रखे, परमात्मा आपको सुखी रखे। और ये जिम्मेदारी किसकी बन जाती है? उस परमात्मा की। और अगर कोई स्वयं कहता है कि मैं कहता हूं तुम सुखी रहो, मैं कहता हूं तो प्रसन्न रहो, तो महाराज उसमें संशय है। लेकिन अगर उसने ये कहा कि भगवान आपको सुखी रखेगा, तो उसमें कोई संशय नहीं। भगवान की जिम्मेदारी, भगवान बीच में है। ऐसे ही ना संतों के प्रसाद पर शंका की देवी धुंधली ने, और उस फल को खिला दिया महाराज गौ माता को, जिसके कोई बछड़ा नहीं था। समय जब व्यतीत हुआ ना, धुंधली देवी की जो बहन है उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, और धुंधली देवी ने उसको लाकर ना ब्राह्मण देवता को बताया कि अपने यहाँ ये पुत्र हुआ। देखो महाराज कितना बड़ा झूठ। और मैंने क्या कहा था? प्रथम में सत्य में परमात्मा का निवास होता है, झूठ में नहीं होता। और जब बताया कि हमारा पुत्र है, ब्राह्मण देवता सरल हृदय हैं, आत्मदेव, इनकी आत्मा में परमात्मा का निवास, आत्मदेव मान गए महाराज। और अब कुछ दिनों के बाद ना गौ माता को भी एक बछड़ा हुआ। उस फल के प्रभाव से और बड़े बड़े कान है महाराज, नाम है उनका गौकर्ण जी। गौ माता की तरह कान, लेकिन दिखते पूरे मानव के स्वरूप से हैं, बोलते हैं। कुछ तो महाराज प्रभाव रह जाएगा ना यौनी का। ब्राह्मण देवता के घर में आनंद है। देखो गौ माता को भी शिशु, धुंधली देवी के बताए हुए शिशु को अपना मानकर पालन पोषण करने लगे। बालक थोड़ा बड़ा हुआ, कथा सत्संग कीर्तन में कभी नहीं जाता, मन ही नहीं लगता। हमारे बच्चों को लाया करें महाराज सत्संग में, कीर्तन में। जैसा मैंने कहा कि वृक्षों को
छोटे रहते तब पानी डालना पड़ता, बड़े होने पर नहीं डालना। और जैसे ही ना बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो ब्राह्मण देवता ने विचार किया इसका नामकरण किया जाए, नाम रखा जाए। बड़ा अच्छा नाम रखा है महाराज। आत्मदेव जी ने कहा इसका नाम होगा परमात्मा देव। मैं आत्मदेव और मेरा जो पुत्र है परमात्मा देव, परमात्मा इसमें निवास करते हैं। लेकिन धुंधली देवी ने देखो उसकी बुद्धि कैसी है, धुंधली जो कम दिखाई दे। जैसे अभी सुबह सुबह जो कोहरा होता है ना महाराज, धुंध छा जाती है, ज्यादा दूर का दिखाई नहीं देता, ऐसी धुंधली बुद्धि। धुंधली ने कहा हमारा पुत्र है और नाम आपके जैसा, ऐसा नहीं, इसका नाम धुंधकारी होगा। देखो यथा नाम तथा गुण। हमारे परमात्मा नारायण का नाम नारायण कैसे पड़ा? जैसा नाम होता है महाराज वैसा ही गुण होता है। उनका नाम नारायण क्यों पड़ा? नार कहते हैं जल को, जल को क्या कहते हैं? नार। और आयन कहते हैं निवास को। आयन जो नार अर्थात जल में जिसका निवास हो, जल में जो निवास करता हो उसे नारायण कहा गया। जो रामायण में निवास करता है, राम जी का जो आयन है, निवास है, वह रामायण है। अर्थात जो जहां निवास करे उसका वैसे ही नाम पड़ जाता है। लेकिन धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। आप बताएं धुंधकारी नाम से कैसे गुण उसमें आएंगे? और जब समय व्यतीत हुआ वही धुंधकारी अपनी अवस्था में आगे बढ़ा ना, अनीति करने लगा, पाप करने लगा। यहां वहां जाकर ना महाराज धूत कीड़ा, जिसे हम जुआ कहते हैं वर्तमान में, मदिरा पान करने लगा, चोरी करने लगा। एक ब्राह्मण का बालक होकर ऐसे गुण आए किससे? इसका एक कारण है महाराज, आत्मदेव जी का पुत्र है कहां? है तो बहन का पुत्र था, धुंधली जी की। और संतों का प्रसाद तो क्या गोकर्ण जी हैं। गोकर्ण जी संतों जैसी बातें करते। और समय बीता ना महाराज, जब वह जुआ खेलने लगा, धूत कीड़ा करने लगा, उस पर धन का अभाव पड़ा, पैसा नहीं मिला। अपनी माता धुंधली के सभी जो आभूषण है उनको ले गया बेचने। उनको बेचकर ना उसने धूत कीड़ा की जुआ खेला। यहां तक कि महाराज अब तो वह गड़ी का अर्थात वैश्याओं के घर भी जाने लगा। ऐसे उसके कर्म हो गए। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी की परमात्मा, मैंने आपसे पुत्र तो मांगा था, पर ऐसा तो नहीं जो मुझे जीवन भर ऐसी ताड़ना देता रहे, दुखी करता रहे। ऐसा मुझसे कौन सा कर्म हो गया? मुझे स्मरण नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है। मेरे हाथ में ऐसा कौन सा काम हुआ जिसके फलस्वरूप मुझे आपने ऐसा पुत्र दिया? ब्राह्मण देवता दुखी। एक दिवस ना महाराज धुंधली देवी ने बहुत परेशान होकर अपने पुत्र से और नगर के ही एक कुएं में जाकर ना छलांग लगा दी और अपने प्राणों का समापन कर दिया, समाप्त हो गई। ऐसे ही एक दिवस आत्मदेव जी भी वनों को निकल गए, परमात्मा का नाम लेकर लौटकर नहीं आए। अब धुंधकारी हो गया महाराज स्वतंत्र, परम स्वतंत्र, सिर पर कोई कहने वाला रहा नहीं। और जब ऐसे व्यक्ति जो पापी अनाचारी होते हैं ना, उनको टोंकने वाले व्यक्ति बहुत खराब लगते हैं। ये क्यों टोंक दिया? हम अगर कहीं मदिरा पान कर रहे हैं तो ये हमको क्यों मना कर रहे हैं? हम हमारे पैसे कर ले रहे हैं। लेकिन महाराज उसको ये मतलब नहीं कि तुम इस मदिरा का पैसा बचा के हमको दो। उसका ये मतलब रहता है टोंकने वाले का, भैया आज आप हैं, कल आप 2 लोग और तैयार करोगे, 10 और तैयार करोगे, आपकी एक मंडली बन जाएगी, फिर आप ही लोगों का राज चलेगा। इसलिए कह रहे हैं आप ही रुक जाओ, इसलिए रोका जाता है महाराज। उसको कोई पैसे नहीं चाहिए कि मदिरा के पैसे हमको दे दो और आप मत पियो, ऐसा नहीं। अब धुंधकारी ने महाराज ऐसा भाव बन गया, वैश्याओं के यहां पर जाकर रहने लगा। और अब तो वैश्याओं को ही अपने घर ले आया, क्योंकि कोई कहने वाला नहीं। अब वैश्याओं ने, सभी गणिकाओं ने विचार किया कि देखो इस धुंधकारी ने राजा के घर चोरी भी की है। अगर कहीं राजा को मालूम चल गया तो हम सबको बहुत बड़ा दंड देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे। तो गणिकाओं ने क्या किया महाराज, धुंधकारी को ना उसी के भवन में, उसी के घर में जलते हुए कोयले उसके मुख में डाल दिए और उसको समाप्त कर दिया। और वही एक गड्ढा करके उसको गाड़ भी दिया।
वैश्याएं उसका सभी धन जो उसके पास शेष रह गया सभी लेकर चली गई महाराज। ऐसे पापी दुराचारी का महाराज ऐसा ही हाल होता। वेद पुराण शास्त्र कभी गलत नहीं कहते। मैंने कहा सत्य का स्वरूप परमात्मा। अब तब महाराज गौकर्ण जी जो तीर्थ यात्रा से लौटकर आए ना, और आकर रात्रि में अपने भवन में पहुंचे, नगर में किसी के यहां नहीं गए, और जाके भवन में बैठे ना, तो क्या देखते हैं उनके सामने कभी कोई मेढ़ा, कभी कोई भैंसा, ऐसे तरह तरह के जीवात्मा दर्शन देते दिखाते, तरह तरह की आवाजें उनको सुना रही है। गौकर्ण जी ने कहा कि कौन है? मेरे पिताजी के इस घर में आप कौन है? तब वह प्रेत बन चुका, प्रेत बन गया महाराज। धुंधकारी कहता है मृत्यु हो चुकी भैया, और मुझे मुक्ति नहीं मिल रही, मैं बहुत ही चिंतित हूं, मुझे एक पल का भी चैन नहीं महाराज। चैन कैसे मिलेगा? परमात्मा से जो दूर जाता है ना महाराज, उसको सुख शांति मिल नहीं सकते। रामचरितमानस में लिखा है कि कछुए की पीठ पर कभी बाल उग सकते हैं क्या? रामचरितमानस में पढ़ेंगे आप। कछुए की पीठ पर कभी बाल उग सकते हैं? नहीं। सूर्य कभी पश्चिम से निकल सकता है? नहीं। बगैर वृक्ष के हमको फूल तोड़ने को मिल सकते हैं? नहीं। ये तीनों असंभव काम हैं, लेकिन ये तीनों संभव हो सकते हैं। एक बार मान लिया जाए कि संभव हो सकते, सूर्य पश्चिम से निकले आए, बगैर वृक्ष के हमको फूल तोड़ने को मिल जाए, और कछुए की पीठ पर भी बाल उग जाए, ये तीनों असंभव काम संभव हो सकते हैं। परंतु अगर कोई भगवान से विरोध रखता हो और सुखी रहना चाहते हो, तो महाराज ये असंभव काम संभव हो ही नहीं सकता। भगवान से विरोध करके कोई सुखी संसार में रहा नहीं। लंकापति रावण के पास स्वर्ण का नगर था, लेकिन रात रात भर नींद नहीं आती थी, यहां वहां राम जी दिखते थे। महाराज कंस पूरे समय इस चिंता में रहते थे कि वह छोटा सा लल्ला जाने ब्रजमंडल में कहां जन्म लिया, मेरा काल कहां बड़ा हो रहा है, पल रहा है। संपदा नींद नहीं देती महाराज, सुख शांति नहीं देती। संपदा बस आपको वैभव दिखा सकती है, सुख और शांति और अच्छी नींद ना परमात्मा की कृपा से ही आती, और दूसरा कोई उपाय नहीं है महाराज, कोई नहीं। धुंधकारी को देख करना गौकर्ण जी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए गया जी में तर्पण किया है, आपको मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा कि नहीं, कोई और उपाय कीजिए। तब प्रातः काल न गौकर्ण जी ने सूर्य देव से वंदना की, और सूर्य देव के कहे जाने पर सुंदर श्रीमद् भागवत का ही आख्यान किया। देखिए, ऐसे इतने बड़े पापी को तारने के लिए भी अगर कोई साधन बताया तो श्रीमद् भागवत, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। आज हमने महाराज श्रीमद् भागवत का सुंदर महात्म्य जिसे कहते हैं वह जान रहे कि क्या क्या कर सकता है यह चरित्र परमात्मा का। और यह चरित्र जब सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को सुनाया ना, धुंधकारी को भी मुक्ति प्राप्त हुई थी। ये चरित्र